पगड़ी संभाल के रखिएगा सम्राट जी, उस पगड़ी पर विजय सिन्हा जी की नजर है। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गोद में एक पार्टी का जन्म होता है कांग्रेस पार्टी। गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल बनाया। क्राइम से समझौता करने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। ममता बनर्जी का रोल मॉडल लालू प्रसाद यादव थे। सीधे सीधे ममता बनर्जी पर आरोप लगा के बच नहीं सकते। 5 किलो अनाज के लिए संदेश खाली में महिलाओं का बलात्कार होता है तो चैलेंज कर दिया गृह मंत्री को। हम 2 थे तब नहीं डर। गृह मंत्री वहां बोले कि हम 15 दिन हिलेंगे नहीं यहाँ से। उसके बाद भी प्रथम चरण के चुनाव में हिंसा, वहां पर परिवर्तन की आहट मुझे सुनाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की के नाम पर दलाली करने वाला तो महिलाओं के बारे में किस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां करता था। सोनिया गांधी ने एक सवाल नहीं पूछा कि सम्राट नीतीश के और मुख्यमंत्री भाजपा का भारत को विभाजित करने की इतनी बड़ी साजिश। आज भी आप लोग डिपेंडेंट है ना नीतीश कुमार जी पे। भारत का जो कैबिनेट उसके ऊपर कोई दूसरा कैबिनेट काम करेगा क्या? भारत के मस्तक कश्मीर को काट करके अलग करने की बात करने वाले कांग्रेसी 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेगा। भारत की तरफ नजर उठेगा तो सर कटेगा। अपने बिहार का अगर कोई मुस्लिम युवा कश्मीर की किसी मुस्लिम लड़की से विवाह करेगा तो उसको अधिकार नहीं मिलता था। तो अब कांग्रेस के भाड़े के टट्टुओं पर विश्वास करने से तो बेहतर है कि हम देश के प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करें। उसी दुकान से ना मुख्यमंत्री जी आपके निकले हैं। दुकान टिकट खरीदने के बाद चुनाव लड़ा, उसकी लॉयल्टी उस पार्टी के साथ कैसे हो सकती है? सम्राट जी ने टिकट खरीदा था राजद से। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव से एक बार जाकर के पूछें कि जनसंघ के दरवाजे पे क्यों छछरिया काटते थे? पूरा खानदान पोस्ट वाला है। वो अपनी जेब में हाथ डाल के देख लें कि वो 25 उनके बचे हुए हैं कि नहीं बचे हैं। और तोड़िएगा, जो है ही नहीं उसको तोड़ने की क्या जरूरत है? मतलब और तोड़ने के फिराक में तेज प्रताप यादव भी डोरे डाल रहे हैं एनडीए पे। आजकल राजद को विजय सिन्हा की बड़ी चिंता हो रही है। तेजस्वी यादव एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और एजेंडा में आप फंसते जा रहे हैं कि निर्माण नाश स्तंभ टिकी, परिवर्तन की अपनी गाथा है, कभी रुका नहीं ना रुक सकता, जो भी है चलता जाता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रवक्ता जी में। अक्सर आप प्रवक्ताओं को टीवी की स्क्रीन पर चिल्लाते, दलीलें देते और अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते देखते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कैमरे की लाइटें बंद होती हैं तब ये प्रवक्ता जी क्या सोचते हैं? यहाँ सिर्फ तीखी राजनीतिक गपशप ही नहीं होगी, बल्कि हम कुरेदेंगे उन यादों को और उन व्यक्तिगत किस्सों को जो हेडलाइंस में कभी नहीं आती। तो चलिए आज के मेहमान के साथ शुरू करते हैं राजनीति और व्यक्तिगत जीवन की ये दिलचस्प जुगलबंदी। तो देखिए, आज के प्रवक्ता जी के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान के रूप में जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता सुमित शशांक जी। बहुत स्वागत सुमित जी आपका। धन्यवाद। तो सुमित शशांक जी सिविल सेवा के विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे हैं और अब राजनीति में हैं। तो राजनीति में तो हम लोग बातचीत करेंगे ही, इनके निजी जीवन के भी बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर सिविल सेवा के क्षेत्र में जाने के बाद उनके बच्चों को पढ़ाने के बाद अब सीधे से पॉलिटिक्स में आए हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इनका पॉलिटिकल मिजाज भी समझ लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों बड़ा हलचल है, तो उस हलचल को भी थोड़ा भांपने का प्रयास। सुमित जी, लगातार खबरें तो हम लोग दिखा ही रहे हैं और देखिए बिहार में हलचल है। पहली बार बिहार में आपकी सरकार आई है और आप लोग खुश तो बहुत हैं, लेकिन चुनौती भरा है ये पूरा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा सागर जी कि एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार है और आगे भी एनडीए की सरकार रहेगी बिहार के जनता के आशीर्वाद से। और देश में भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो कि एनडीए की सरकार है, और एनडीए के सभी घटक दल राष्ट्रवाद की अवधारणा से अंत्योदय को परिपूर्ण करने के लिए, यानी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को जीवंत करने की लड़ाई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में बिहार के सामने जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं उनको ओवरकम करने के लिए आपने देखा होगा कि विगत कुछ वर्षों से लगातार जैसे जैसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिहार में कई क्षेत्रों में हुआ, आदरणीय गृह मंत्री जी का आगमन सीमांचल में हुआ, प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, 50,000 करोड़ रुपया सीमांचल के किसानों को,
लघु एवं कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोगों को, महिला उद्यमी योजना के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं हमारी प्रतिबद्धता है। हजारों योजनाएं मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको गिना दूंगा। नहीं, बिल्कुल। सीमांचल, शाहाबाद, सारण, चंपारण, इन सभी क्षेत्रों में मैंने दुनिया के, देश नहीं, दुनिया के प्रतिष्ठित चैनलों में से एक महत्वपूर्ण चैनल को, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन वहां पर मैंने 2020 में एक इंटरव्यू दिया। और 2020 में इंटरव्यू देने के बाद मैंने कहा था कि लघु एवं कुटीर उद्योग पर हम बिहार में काम करने जा रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से 3 लाख से ज्यादा बुनकरों को हमने रोजगार देने का काम किया और टेक्सटाइल क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया। ऊर्जा सिक्योरिटी को हमने सुनिश्चित करने के लिए पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काफी कुछ किया गया। गुणवत्तापूर्ण बिजली और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जो बिजली चाहिए होती है, उस बिजली को प्रदान करने के लिए जो काम बिहार की सरकार ने किया वो अविस्मरणीय है। और आगे भी इसी दिशा में थोड़ा और तेजी के साथ हम काम करने जा रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी ने भरे सदन में कहा, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म तीनों से समझौता नहीं होगा। निश्चित तौर पर क्राइम से समझौता करने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। अपराधियों, गुंडों, बाहुबलियों को ला करके टिकट देने का काम किया और गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल बनाया। गुंडों की पार्टी, अपराधियों की पार्टी, बाहुबलियों की पार्टी। और गली गली में जो काम आज ममता बनर्जी कर रही है, कोई ना कोई रोल मॉडल तो होता है किसी ना किसी व्यक्ति का। तो ममता बनर्जी का रोल मॉडल लालू प्रसाद यादव थे। गली गली के गुंडों को उठा करके टिकट देने का काम, गली गली के गुंडों को उठा करके विधायक बनाने। मतलब आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने लालू प्रसाद यादव से सीखा? निश्चित तौर पे। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तेजस्वी यादव गए हैं वहां। वही तो बता रहा हूं मैं, वही तो बता रहा हूं। संगत से गुण होत है, संगत से गुण। उनके कार्यक्रमों में भीड़ भी लग रही है। पश्चिम बंगाल की जनता और पश्चिम बंगाल की भूमि, पश्चिम बंगाल की भूमि राष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन को जन्म देने वाली भूमि। बिल्कुल। और उसी पश्चिम बंगाल की भूमि पर माँ काली की पूजा होती है, प्रतीकात्मक रूप और एकात्मक रूप में, जिसको माँ के रूप में पूजा जाता है। और स्त्री तत्वों की पूजा होती है। उस स्त्री तत्वों को कलंकित करने का काम, उसको परेशान करने का काम सदैव ममता बनर्जी ने किया और टीएमसी के गुंडों ने किया। 5 किलो अनाज के लिए संदेश खाली में महिलाओं का बलात्कार होता है और करवाने वाले कौन? तो टीएमसी के गुंडे। और संरक्षण देने वाला कौन? तो ममता बनर्जी। दुर्भाग्य है, जब देवी दुर्गा माँ की पूजा होती है और आप मूर्ति विसर्जन करने जाते हैं, उस दौरान मूर्तियों पर तेजाब फेंका जाता है, मूर्तियों को तोड़ने का काम किया जाता है। ये टीएमसी के गुंडे करते हैं और उनको संरक्षण देने का काम ममता बनर्जी करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हुगली नदी के किनारे हजारों संयंत्र थे, हजारों उद्योग धंधे थे, और उन हजारों उद्योग धंधों को समाप्त कर देने का काम टीएमसी के सिंडिकेट ने किया। आज वहां लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो आम बांग्ला भाषी व्यक्ति है, जो पश्चिम बंगाल का नागरिक है, जो कला संस्कृति के लिए जाना जाता है, उसके संवर्धन के लिए जाना जाता है, जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाने के लिए जाना जाता है, जो जूट उद्योग के लिए जाना जाता है, उसको वहां से पलायन करना पड़ता है। और रोहिंग्या मुसलमान वहां जाकर के कब्जा करके बैठे। देखिए, बंगाल हम लोग भी गए थे, बहुत अच्छा हम लोगों ने वहाँ पे कवर किया है, बहुत दिन तक कवर किया है। वहाँ के चुनाव में नो डाउट बहुत सारे मुद्दे हैं, इंडस्ट्री, रोजगार, पलायन, मुद्दे चल रहे हैं और बदलाव की आहट सुनाई दे रही है, हमने महसूस किया है वहां पर। लेकिन सवाल तो वहां यह भी उठ रहा है कि ममता बनर्जी जिस ग्राउंड और जिस तेवर वाली, जिस क्लेवर वाली नेता है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। इस वजह से भी आप लोग थोड़ा बेचैन है, परेशान है। देखिए कि अगर चौथी बार जीत कर अगर ममता बनर्जी आती हैं तो सीधे दिल्ली का दरवाजा खुल जाएगा उनके लिए। देखिए, यही सारी बातें, जो भ्रम की स्थिति है ना, उसमें ख्याली पुलाव पकाने में परिवारवाद की जमात के लोग, उधर टीएमसी के गुंडों की बात कर लीजिए, अभिषेक बनर्जी की बात कर लीजिए, तो चैलेंज कर दिया गृहमंत्री को। वही अभिषेक बनर्जी की बात कर लीजिए, चाहे उदयनिधि स्टालिन की बात कर लीजिए, चाहे तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, चाहे सपा के गुंडों की बात कर लीजिए यूपी में, ये सभी इसी मुगालते में जीते रहते हैं। लेकिन देश की जनता ने इन लोगों को हाशिए पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। तो आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आता है तो सभी प्रकार के जीव जंतु, चाहे वो जहरीला जीव जंतु हो, चाहे बिना जहर का हो,
चाहे हो हल्ला मचाने वाला जीव जंतु हो, सभी एक ही वृक्ष के तने पर सवार हो जाते हैं बाढ़ से बचने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की बाढ़, विकास की गंगा बह रही है ना, उस विकास की गंगा से ये लोग घबराए हुए हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं। 90 लाख से ज्यादा जिन लोगों ने अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल पे कब्जा किया एसआईआर के माध्यम से, वैसे लोगों का नाम कटा। हमने कहा कि फायदा डिटेक्ट होगा करेंगे, एसआईआर से, हमने कहा जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने कहा डिटेक्ट करेंगे, हमने कहा डिलीट करेंगे, हमने कहा डिपोर्ट करेंगे। इतने दिन से कहाँ थे? इतने दिनों से प्रक्रिया जारी थी और प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होती है। हम राष्ट्रीयोदय के लिए काम करते हैं, हम ग्रामोदय के लिए काम करते हैं। जीत और हार से आगे बढ़कर, हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समझ है। वहां के तो और मैं यही बता रहा हूँ सुमित जी, वहां के लोगों ने तो ये कहा कि हमने तो बीजेपी को इसीलिए चुना था कि राष्ट्र की सुरक्षा हो सके, बंगाल का बॉर्डर सुरक्षित हो सके। निश्चित तौर पर आप सीधे सीधे ममता बनर्जी पर आरोप लगा के बच नहीं सकते हैं। निश्चित तौर पर ओपन बाउंड्रीज हैं, ये सब जानते हैं कि ओपन बाउंड्रीज हैं और ओपन बाउंड्रीज में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति व्यापार करने के नाम पर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है, लेकिन आतंकवाद फैलाने के लिए अगर कोई व्यक्ति आता है तो वैसे लोगों को रोकने का काम हमारी सरकार करती है और आगे भी करेंगे। पश्चिम बंगाल एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा बदलाव, आपकी जब तक सरकार बंगाल में नहीं आएगी तब तक लोग घुसपैठियों से जूझते रहेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि, वंदे मातरम की भूमि, क्रांतिकारियों की भूमि और राष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन की भूमि, उसको रोहिंग्या मुसलमानों श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजाद, निश्चित तौर पर उसको आजादी दिलाने की आवश्यकता है। आपकी सरकार आएगी तभी ये सब काम होगा। हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे, हम रोजी रोजगार की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम जब पुलिस प्रशासन हमारे पास होगा, क्योंकि देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से भाई, मैं आम लोगों का सवाल मैं ले लेता हूँ। आम जो वहाँ के मतदाता हैं, जब हम लोग उनसे बात कर रहे थे, हमने भी ये बताया कि भाई बीजेपी के साथ दिक्कत आ रही है, दीदी जमीन नहीं दे रही है, फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही है। तो उन लोगों ने कहा कि हमने इसलिए थोड़ी ना बीजेपी को वोट दिया है सेंट्रल में हमने वोट दिया है कि अल्टीमेटली हमारा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारतीय संविधान और भारतीय संविधान प्रदत्त अधिकारों के कारण ही आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उन्हीं संविधान प्रदत्त अधिकारों के कारण ममता बनर्जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन भारतीय संविधान का सम्मान ममता बनर्जी नहीं करती, जिसका परिणाम सबने देखा है कि एक महिला राष्ट्रपति, एक आदिवासी राष्ट्रपति, देश की राष्ट्रपति जब पश्चिम बंगाल में जाती है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उनके प्रोटोकॉल तक का पालन नहीं करती, अपमानित करने का काम करती हैं, तब राष्ट्रपति जी को भी बोलना पड़ जाता है। तो मैं वही कहता हूं, जिन संविधान प्रदत्त अधिकारों के कारण ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, उसका उनको सम्मान करना चाहिए। हमने संविधान प्रदत्त अधिकारों का पालन किया है और भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन गुंडई करने का काम, आपराधिक मानसिकता को बढ़ाने का काम टीएमसी के लोगों ने किया और महिलाओं के साथ तो दुर्व्यवहार किया ही किया। उसके साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, एक मकान बनाने से लेकर के एक इंडस्ट्री डालने तक 6000 से ज्यादा बड़े इंडस्ट्री वहां बंद हो चुके हैं। 22,000 से ज्यादा लघु एवं कुटीर उद्योग जो है वो विस्थापित हो चुके हैं, वो बंद हो चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल समस्या है, तभी तो लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं ना सुमित भाई। लोग परिवर्तन, मैंने तो कहा शुरुआती दौर में ही आपको कि वहां पर परिवर्तन की आहट मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि इतना चाक चौबंद व्यवस्था करवाने के बाद, इतना हल्ला हंगामा, इतना गृह मंत्री वहां बोले कि हम 15 दिन हिलेंगे नहीं यहाँ से, उसके बाद भी प्रथम चरण के चुनाव में हिंसा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप मानसिकता देखिए ना, आप मानसिकता देखिए। आप कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर वहां नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते, तो दरिंदों से भी ज्यादा स्वरूप जो है इन लोगों का गंदा होता। ये टीएमसी के लोगों का ये मानसिकता है। इस मानसिकता के स्तर पे ये चुनाव लड़ते हैं। मैं सीधा कहूंगा कि निर्माण नाश स्तंभ टिकी, परिवर्तन की अपनी गाथा है, कभी रुका नहीं ना रुक सकता, जो भी है चलता जाता है। तो परिवर्तन होना तय है और पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि विभाजनकारी शक्तियों को पश्चिम बंगाल में रहने नहीं देगी। टीएमसी के विषय में बताता हूं आपको।
और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों ही एक ही मानसिकता के लोग हैं। देश में जितने भी आक्रमण हुए, मैं कहता हूं कि वो आक्रमण सांस्कृतिक आक्रमण हुए, फिजिकल से ज्यादा बढ़कर वो सांस्कृतिक आक्रमण हुए। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गोद में एक पार्टी का जन्म होता है, कांग्रेस पार्टी, जिसके लिए यासीन भटकल जो है वो माननीय है, जिसके लिए उमर खालिद जो है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिसके लिए एक आपने देखा कि जो आतंकी मानसिकता के लोग हैं वो भटके हुए युवा हैं। और उसी पार्टी की गोद में पैदा हुई टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को कहीं ना कहीं मारने, पीटने, दुत्कारने और उनके साथ अन्याय करने का काम किया। इसके बावजूद भी सुमित जी, आपका जो सपना था कांग्रेस मुक्त भारत का, वो तो चूर चूर हो गया। हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश के कांग्रेस ने आपके नारी बंधन अधिनियम बिल को गिरा दिया। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। तो हार गए ना आप। ये कांग्रेस की मानसिकता को सदन में जीतने के बावजूद, प्रधानमंत्री आपके होने के बावजूद, आपकी सत्ता होने के बावजूद भी आप एक बिल नहीं पास करा पाए। मैं बताता हूँ, हम 2 थे तब नहीं डरे, आज हम असंख्य हैं, उससे कई गुना ज्यादा है, तब भी नहीं डरे। महिलाओं का सम्मान, और हम तो कहते हैं कि हम आदिशक्ति माँ जगदम्बा को अर्धनारीश्वर स्वरूप में पूजते हैं, महादेव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में पूजते हैं, मानते हैं और विश्वास करते हैं। हमारा ये मानना है कि सृष्टि की रचना में जितना पुरुष का योगदान है, उतना ही आदिशक्ति माँ जगदम्बा के स्वरूप में महिलाओं का योगदान है, और उनके अधिकारों के लिए हमने सड़कों पर लड़ाई लड़ी। लेकिन आपने देखा कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का एजेंट, कांग्रेस पार्टी के नाम पर दलाली करने वाला एक आदमी, पप्पू यादव, जैसे ही हमने महिला आरक्षण के नाम पर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर हमने सड़कों पर बिहार भर की महिलाएं जब सामने खड़ी हुई, तो महिलाओं के बारे में किस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां करता था। क्या सोनिया गांधी से पूछ करके उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया? कांग्रेस ने खंडन किया। मैं वही बोलता हूं ना, कांग्रेस तो करेगी ही खंडन। एजेंट किसका? आपके भी मोतिहारी के विधायक ने क्या कहा था? मैं तो वही बोल रहा हूं, जिसकी भी मानसिकता ऐसी है, और क्रॉस वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है, वेरीफाई कीजिए कि कौन सा चीज एडिटेड है, नहीं है। लेकिन जो इस व्यक्ति ने भी कहा, अच्छा, आपके पार्टी के जो लोग हैं वो एडिटेड बयान है। मैंने बोला कि वेरीफाई कीजिए। वो वेरीफाई करने के बाद जो महिला विरोधी मानसिकता है, महिला विरोधी मानसिकता को कभी मंजूर नहीं किया जा सकता। कार्रवाई होनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी के नेता दक्षिण भारत में सदन में आपने देखा कि महिलाओं के बारे में क्या बोल रहे थे, और उसके बाद सदन में बैठा हुआ कांग्रेस पार्टी का सभापति किस तरीके से अट्टहास कर रहा था। सोनिया गांधी ने एक सवाल नहीं पूछा। इस देश की विभाग को बांटने वाले लोग, देश को बांटने की बात करने वाले लोग, भारत के मस्तक कश्मीर को अलग करने की बात करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी में बैठे हैं। मैं दिल्ली की बात पे आता हूं। दिल्ली में एक बड़े बिल्डिंग के बेसमेंट में एक मीटिंग होती है, किसान आंदोलन के नाम पर। इतना अच्छा नाम, किसान आंदोलन, किसानों के लिए आंदोलन, लेकिन उस नाम के पीछे का सच जब जानिएगा ना, तब आपको लगेगा कि भारत को विभाजित करने की इतनी बड़ी साजिश। वहां उमर खालिद जैसे लोग बैठे हुए हैं, वहां आतंकी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं जो भारत को विभाजन करना चाहते हैं। और ऐसी मानसिकता को आपने देखा कि मनमोहन सरकार की बात करूंगा, मनमोहन सरकार में कांग्रेस पार्टी के जो कैबिनेट थी, इनकी जो कैबिनेट थी, उस कैबिनेट के ऊपर एक सुपर कैबिनेट बनाने का काम किया गया था। और किसने बनाया? वो सलाहकार परिषद, सोनिया गांधी की सलाहकार परिषद थी। भारत का जो कैबिनेट है, उसके ऊपर कोई दूसरा कैबिनेट काम करेगा क्या? ये बात सोनिया गांधी को बताना पड़ेगा। देखिए सुमित जी, इसीलिए तो आप लोगों को लाया गया, इसलिए तो भाजपा को मौका दिया गया। एनडीए की सरकार इतने दिनों से है, लेकिन अब जिस मैं बता रहा हूँ आपको, हमने बस एक लाइन में आपको समाप्त करूंगा। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पद चिन्हों पर चलने वाला ये भारतवर्ष, और भारतीय जनता पार्टी का जब से आगमन हुआ, हम सत्ता में आए, हमारा सेवा काल प्रारंभ हुआ। आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी, कौन सा ऐसा दिन है,
कौन सी ऐसी रात है कि जब वो 24 घंटे सातों दिन काम नहीं करते, और प्रधानमंत्री जी जब काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोग मजाक उड़ाते हैं क्योंकि सत्ता में आए नहीं। इतनी वर्षों तक कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता से बाहर बाहर रही। हम तो कहते हैं कि ये धरा बड़ी उत्साहित है, कन कन में राम प्रवाहित है, थी कृपा आपकी कर पाया, जो था कुछ थोड़ा अर्पण कर पाया। यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा है जो हम थोड़ा अर्पण कर पा रहे हैं अपने देश के लोगों के लिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए। भारत के मस्तक कश्मीर को काट करके अलग करने की बात करने वाले कांग्रेस के नेता जब कश्मीर में कहते हैं कि मारे गए आतंकवादियों को 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा, तो कांग्रेस पार्टी के नेता का मुंह क्यों बंद रहता है, राहुल गांधी का मुंह क्यों बंद रहता है? उसी कश्मीर में आर्टिकल 370 किसने हटाया? हमने कहा हटाया। 35 किसने हटाया? हमने हटाया। हमने कहा कि देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेगा, हमने नहीं चलने दिया। 2 आपने तो निशान 2 पीओके विधान लेने 2 की भी प्रधान। बात कही थी। क्या आपने तो पीओके लेने की भी बात कही थी। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही वो देश बना है जिसने पाकिस्तान के किराना हिल्स जहां उनके परमाणु संयंत्र रखे हैं उसको भी मार के फोड़ने का काम किया है, आगे भी फोड़ेंगे। पाकिस्तान की संसद से मात्र 13 किलोमीटर दूर हमने ब्रह्मोस मिसाइल फोड़ा है। भारत की तरफ नजर उठेगा तो सर कटेगा, ये बात पाकिस्तान को तय कर लेना होगा। इन कांग्रेसियों के समय कश्मीर की एक मुसलमान लड़की अगर पाकिस्तान के किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती थी तो पाकिस्तान के उस मुस्लिम लड़के को कश्मीर में जमीन मिलेगा, अधिकार मिलेगा। लेकिन अपने बिहार का अगर कोई मुस्लिम युवा कश्मीर की किसी मुस्लिम लड़की से विवाह करेगा तो उसको अधिकार नहीं मिलता था। तो उसको तो ठीक कर दिया, उसको अधिकार दिलाने का काम हमने किया है। तो वो तो हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि अब आगे क्या होगा उससे। हमने बता दिया, हमने बताया है। वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम दुनिया की आंख में आंख मिलाकर देखने का काम करते हैं, ना आंख झुका के बात करेंगे ना आंख उठा के बात करेंगे, आंख में आंख मिला के बात करेंगे। जो भारत का हित पहले होगा उसी के लिए काम करेंगे। युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका से होती है, निश्चित तौर पे होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि जिन 2 देशों के बीच में युद्ध हुआ है उनको करना चाहिए। अगर भारत के परिदृश्य में आप बात करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है, सदन में बोल दिया है। अब कांग्रेस के भाड़े के टट्टुओं पर विश्वास करने से तो बेहतर है कि हम देश के प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करें। ठीक है। और एक चीज और बोलूंगा, राहुल गांधी एक नॉन सीरियस नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति, जो आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, विदेश में जाकर के कहते हैं कि केरल में की पार्टी मुस्लिम लीग जब कहती है कि हिंदुओं को मार करके उन्हीं के मंदिरों के आगे टांग देंगे और हिंदुओं को जिंदा जला देंगे, तो यही राहुल गांधी उसकी तारीफ करते हैं। भारत के मेक इन इंडिया की बुराई करते हैं और चाइना में जाकर के चाइनीज मोड ऑफ इकोनॉमिक्स को कहीं ना कहीं वो प्रश्रय देने की बात करते हैं, उसको सही बताते हैं। लेकिन भारत में जब बजट सत्र चल रहा होता है, कोई एक बजट सत्र बता दीजिए 2024 के बाद से लेकर 2014 के बाद से अभी तक जिसमें राहुल गांधी बजट सत्र के दौरान सदन में रहे। कभी मलेशिया, कभी सिंगापुर, उनके कभी तो टी शर्ट पहनने से भी आपको प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि राहुल गांधी बजट सत्र के दौरान जब देश का बजट तय होता है तो उस दौरान कभी मलेशिया, कभी सिंगापुर, कभी इटली क्यों? चलिए, तो देखिए, प्रखर प्रवक्ता हैं सुमित भाई और अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं सुमित जी।